और ढूंढते थे। अब बुरके में है तो पता नहीं चलता था कौन सी अपनी वाली है। ये बड़ा दिक्कत होती थी, यू नो। कुछ फिल्में आपको फिल्में नहीं, ऐसे लगता है कि एक अम्यूजमेंट पार्क में आप पहुंच गए हैं। मुझे ये फिल्म का ट्रेलर देख के ऐसे कोई फीलिंग आई है। इट सीम्स लाइक यू आर गोइंग फॉर एन एडवेंचर दैट्स नेवर एंडिंग। सो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो बचपन में हम लोग उड़न खटोला में बैठते थे और ये जगह पे जाते थे, आपके ये वाली एक्सपीरियंस वाली फीलिंग आई है ये पिक्चर करके? बिकॉज इट सीम्स सो फन, कलरफुल एंड क्रेजी। हाँ, वही फीलिंग प्रोसेस के वक्त पे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी क्योंकि इतने खूबसूरत सीन लिखे हुए थे उसमें ऑलरेडी। और दूसरा हमारी अपना जैसे सीन होते थे उससे पहले रिहर्स करते थे हम लोग, तो पूरा प्रोसेस के दौरान भी वो एक उड़न खटोले वाली फीलिंग तो थी, तो इसलिए वो दिख भी रहा है। और बचपन में आपके वो वाले एक्सपीरियंसेस ऑफ गोइंग टू अ मेला क्या थे? आप हाँ। खुद भी गए होंगे बहुत सारे में, और हाँ। व्हाट वुड नवाज जी लुक फॉरवर्ड टू व्हेन ही वेंट देयर? हमारे यहाँ मेला भरता था हर साल एक बार, जी। तो तब हम लोग जाते थे। बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ें, बहुत जैसे आजकल होती वैसे तो नहीं थी, बट छोटे मोटे हिंडोले होते थे, मौत का कुआं होता था जो देखते थे, सर्कस होता था, जी। और डांस वांस भी होता था वहाँ पे। हाँ। पतुरिया का डांस होता था। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें देखते थे। और साथ में आपस के रिश्तेदार, ये वो सब, किसी की कोई सेटिंग है वो सब जारी बुर्के पहन के जाते थे ऐसे दोस्ती यारी में। एक्चुअली शादी से पहले मुझे लगता है मेले में, हाँ, मेले में जाते थे देखने। डोरे डालने, ये हाँ, देखने की पता कौन चल है। रहा है अच्छा फला के खानदान भी जा रहा है, परिवार भी जा रहा है, तो हम भी चलते हैं, थोड़ा कपड़े पे पहन के अच्छे से जाते थे और ढूंढते थे। अब बुरके में है तो पता नहीं चलता था कौन सी अपनी वाली है। ये बड़ा दिक्कत होती थी, यू नो। तो फिर कैसे हाथ देखते थे उनके? कुछ हाँ, अंगूठी, हाँ, nail जो polish? बच्चों से पता चलता, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, हाँ, तो उनसे कि वो पहचान हो जाती हाँ, थी। उनसे कि ये जो जा रहा है ये इसकी खाला के साथ जा रहा होगा, ये चाची के साथ जा रहा होगा, तो ये वाली, ये जो साथ में जा रही है ये वाली शायद उसकी होगी, ये वाली अपनी होगी। ऐसे ऐसे अंदाज़ा लगाते थे। आपने लाइफ में बहुत रिस्क लिए हैं, बिफोर आई कम टू दिस ब्यूटी, बट व्हाट इज द वन थिंग व्हेन यू गो टू अ मेला आपको बहुत थ्रिल देता था, लाइक सिटिंग ऑन द रोड? बिकॉज बहुत सारे लोगों की वीडियोस मैंने देखे, रो रहे, हंस रहे, आंसू आ रहे, बट बैठना है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा एडवेंचर की किस में आता था उसमें? मौत का कुआं था। तो उसमें आप अंदर भी जाते हैं कि नहीं नहीं, ऊपर खड़े रहते थे, बाइक ऐसे ऐसे घूमती थी, कभी कभी कार भी घूमती थी ऐसे ऐसे। और जब वो ऊपर तक आ जाती थी तो बड़ा मतलब वो होता था, डर लगता था, डरावना है ये तो, डरावना बाप रे होता था। सो यू वुड फील द हाँ, और जो सर्कस में होता, जो तोते वाला जो गेम होता था कि वो ऐसे चाकू मारता था तो नीचे आ जाता तो, और वो पता चलता था तोता है, जो के तू ही निकल गया, हमारा भी नहीं है। Sorry, this conversation is too cool. But coming to you, darling, what an angelic face. और it's so funny, आपकी ये पिक्चर निकल रही है जहाँ पे आप full blown मस्ती कर रहे हो, आइटम सॉन्ग भी कर रहे हो। मतलब I think it's a dream come true role for any girl. Absolutely. Congratulations for being with one of the finest actors. You must be so happy. I am feeling on top of the world. And of course, you having a body of work like you, I will come to you about you to Nawaji, but I want to ask you, आपकी अभी पिक्चर आई है, which is please help me with the name, चिड़िया खाना. Yeah. And there you're like a little बच्ची in the school. I know ये बहुत साल से बन रही थी. No, the reason I bring it up is क्योंकि एक तरफ आप स्कूल से निकली नहीं है और यहाँ पे आप पता नहीं क्या क्या गोल खिला रही हैं. कैसे लग रहा है आपको? ये साल is very special for you, है ना? This year has been again a ride in the amusement park for me. बट वो वाली जो फिल्म आप बात कर रही हैं वो मैं बहुत छोटी थी तब, मैं 11 साल की थी जब, और वो 8 साल से पता नहीं हो गया टाइम कब से वो बनी हुई है फिल्म, और अभी रिलीज हुई है जाके। बट ये वाली फिल्म मैंने अभी अभी की है, ये जो अभी आपको दिख रही है ये अपनी थी ही है। No, but it's so interesting to see you in such fun films. Right. You know, that's what एक डोर है आपकी. There is a comical side to you जो आप सबके साथ शेयर कर पा रहे हो, और बहुत कम लोग जो पर्सनल लाइफ में होते हैं वो रियल लाइफ में बाहर लाने की उनके मेरा पास सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इस फिल्म में सबसे क्यूट चीज वो ऑडिशन वाली लाइन है जो आपने पोस्ट भी कर रही थी ऑन योर सोशल मीडिया. आई लव्ड इट. टेल मी योर मोस्ट मेमोरेबल ऑडिशन सो फार इन योर लाइफ, जो आपको बहुत याद आती है. मोस्ट मेमोरेबल ऑडिशन इन अ गुड बैड अगली जो भी वे. Most memorable audition, I don't think, but
एक सीरियल था जिसके लिए मैं पहले दिन गई थी, तो वहाँ पे मैंने पहले भी बताई हुई है चीज़ कि मुझे जाते ही पता नहीं था कि एक संस्कृत थी स्क्रिप्ट, और बहुत ही प्रॉपर वो धार्मिक वो जैसे होती है ना सब चीज़ें, इतना लंबे लंबे डायलॉग एक ही सांस में बोलना, ये सब था। एंड आई हैड नो क्लू अबाउट दैट एंड नॉट रिहर्स्ड ऑल्सो। बोले भी नहीं जाते जो शब्द, आप कैसे बोलोगे? तो आई थिंक वो मेरे लिए मैं बहुत नर्वस थी। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे टेक्स दिए। डायरेक्टर एक टाइम बाद परेशानी हो चुका था, उधर तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, तुम घर जाओ। आई थिंक मेरे 4 घंटे बर्बाद कर दिए डेली सोप बनाने, मुझे जाके उधर देने होते हैं लास्ट में कितना आज का ड्यूरेशन देना होता है उन लोगों को जाके कि आज इतना हमारा शूट हुआ है। करेक्ट। मैंने उनके 4 घंटे जो बर्बाद किए थे, आई रिमेम्बर। माय गॉड, एंड ऑफ कोर्स लुक एट योर जर्नी। कौन सी पिक्चर इनकी देखी और आपने कहा ओ माय गॉड, इनके साथ तो एक बार स्क्रीन स्पेस शेयर करना ही है? यार ऐसी एक फिल्म आप बोल देते हो ना, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक नहीं है, हर फिल्म में इन्होंने अलग अलग जो अपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, वो देख के इनकी वर्सिटैलिटी, इनके वेरिएशंस, हर एक मतलब हर एक कैरेक्टर में आई हैव ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम ऑब्वियसली। सो पगली बस रो पड़ूंगा मैं। प्लीज मत रोइए, बहुत हंसने वाली पिक्चर है, बहुत मजे आ रहे हैं। एक तो आपको नहीं, मजेदार वाली पिक्चरों में देख के बड़े मजे आ रहे हैं मेरी। ऐसी ऐसी लड़कियों के साथ आप फ्लर्ट कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, मजे। इट्स लाइक इट लुक्स लाइक मेरी लाइफ में तो ओह आई एम सो सॉरी, कितने मौके पे चलाए मजे बंद हुए। मजे खत्म कर दिया हमने। ये से मत करो, बहुत अच्छा चल रहा था। ये रिकॉर्ड तो हुआ है ना? गुड फन। वो मेला तो पूरा मेरे आंखों के सामने आ गया। He said it so well. The whole scene of the Mela. Yeah. It's just so vivid the way he describes it. It was beautiful. That's how it is with him. I start imagining whenever he tells me any. वैसे तो हर फिल्म जो आप करते हो आप बहुत मेमोरेबल हो जाते हो, चाहे न्यूयॉर्क हो या कोई भी। जस्ट आस्किंग, क्योंकि ऑडिशंस की तो आपने लिस्ट दी होगी, पर अगर एक ऑडिशन था जो आपको लगा काश मैंने वो क्रैक कर लिया था, और आज भी लोगों को याद आता कि काश आपको वो ले लेते, क्योंकि इतने सारे होंगे वैसे वाले। बहुत सारी मेमोरीज है ऑडिशन की। तो एक ऑडिशन में मैं गया, मैं मेरा दोस्त गए, पैदल चल के गए हम लोग यहाँ से चार बंगला से और बैंड्रा ऑडिशन देने के लिए। तो मेरा दोस्त था, वो भी एक्टर था, मैं भी था। तो हम लोग पहुँचे ऑफिस, तो डायरेक्टर ने बताया कि भाई 2 हवलदार का रोल है, तो आप लोग तैयारी कर लो, मैं 10 मिनट में आपका ऑडिशन लेता हूँ। हाँ। तो उसने थोड़ा सा रेफरेंस दिया डायलॉग का कि एक लड़की आपसे पूछेगी कि थाना किधर है, हाँ। पुलिस स्टेशन किधर है। हाँ। तो आपका सिर्फ डायलॉग है लेफ्ट लेके लेफ्ट ले लो, लेफ्ट लेके लेफ्ट ले लो। हाँ। है ना? हाँ। पुलिस वालों से आगे पूछ रही है, तो उसको लेफ्ट लेके लेफ्ट लेगी तो वहीं पहुँचेगी वो। तो ये बाकी इसके आगे पीछे इम्प्रोवाइज़ कर लो आप। तो मेरा जो दोस्त था, तो उसने बोला भाई मैंने तो सोच लिया मुझे क्या करना है। हाँ। बोले क्या करना है? बोले मैं तो अपना अज्यूम कर रहा हूँ कि एक भैंस है और उसका दूध निकालना और गाना गा रहा हूँ, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। अब मैं खड़ा हुआ तो मैं क्या सोचूं? बोले तुम सोचो, तुम तो NSD के हो। इसने ऐसा ताना दिया मुझे। तो मैंने ठीक है। तो डायरेक्टर आया, बोले रेडी हो? हाँ। मैंने हाँ रेडी। तो उसने शूट करना शुरू किया, एक्शन। तो उसने गाना शुरू किया, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, ऐसे। तो मैं खड़ा हुआ था, मैंने सोचा क्या करूं। तो मैंने पूछा क्या कर रहा है भाई? तो उसने बोले दूध निकाल लो भैंस का। हाँ। तो मैंने भैंस कहाँ है, दिखाई तो दे नहीं रही, तो कहीं भी नहीं है। तो उसका सारा फ्लॉप हो गया। तो उसने बोला, मैंने बोला फिर ऐसे तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। बोले आप क्या कर सकते हो? वो थोड़ा ज़बान का वो था। हाँ। बोले आप क्या कर सकते हो? मैंने मुँह खोल। तो उसने मुँह खोला, मैंने ये ले। बोले ये क्या है? बोले चीनी है, चाय की पत्ती, अब स्टोव पे बैठ जा भर तो चाय तो डायरेक्टर ने बोला भागो यहाँ से, ओह गॉड, दिखने नहीं चाहिए। तो हमें बहुत बेइज्जती करके उसने निकाला। हम लोग नीचे आए, नीचे आके वो एक्टर मेरे से बात ही ना करे। मैंने क्या हो गया बताना। तो अरे छोड़िए यार, आपके साथ तो कभी मैं लाइफ में ऑडिशन नहीं दूंगा, आपने तो मेरा करियर बर्बाद कर दिया। तो इस तरह की बातें करने लगा। मैंने हो क्या? तो बोला आप अज्यूम नहीं कर सकते थे। मैंने क्या अज्यूम कर सकता था? बोला यहाँ भैंस है, अज्यूम नहीं कर सकते। जब हम प्ले करते हैं थिएटर में, जब हम जाके रिहर्सल में बोलते हैं लीजिए चाय पीजिए, कप देते हैं, आप चाय माइम करते हैं सब चीज़ों का, आप ये नहीं कर सकते थे? तो इस तरह की मुझे उसने सुना। माफ़ करना नवाज भाई, आज के बाद मैं
कान पकड़ता हूँ, आपके साथ ऑडिशन नहीं कर दूंगा। ये जो आपने उनकी नकल की है। तो मैंने भाई सॉरी, आई एम सॉरी, नहीं अब सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। तब तक हम पैदल पैदल मीठी बाई कॉलेज के सामने पहुंच गए। तो उसने बोला माफ़ करने से काम नहीं चलेगा, आप मुझे बड़ा पाव खिलाइए, वहाँ का फेमस बड़ा पाव करेक्ट करेक्ट मीठी बाई का। यस तो फिर मैंने उसको बड़ा पाव खिलाया, तब जाके वो नॉर्मल हुआ। हाँ। माय गॉड, दिस वाज बहुत सारे अमेजिंग, किस्से। दिस इज अनबिलीवेबल। एक चीज दैट यू लर्न वेरी डीपली वाचिंग हिम इस मूवी में while you were working with him, of course. The sort of dedication that he has towards his craft is just unbelievable. Like when he's on set, he's on set. हाँ. You know, he's all dedicated and there's discipline and he wants to do this with all his heart. Yeah. जो प्यार है ना इनका एक्टिंग के लिए, वो हाँ. बहुत ही प्यारा है यार। वो उससे ज़्यादा प्यारी चीज़ मतलब और क्या हो सकती है। आप अपने क्राफ्ट को इतना रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने पैशन की, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है और उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या हो सकती है। सो आई थिंक द लव एंड द मोहब्बत दैट ही हैज़ फॉर एक्टिंग, दैट्स ब्यूटीफुल। या ये देखने में बच्ची है बट इसकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है Of course. अब टिल नाउ। आपके लिए शॉकिंग चीज़ जो आपने देखी, आपने नोटिस किया, अरे दिस इज इंटरेस्टिंग अबाउट। हाँ, मैंने देखो फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने कुछ देखा नहीं था, बट जब मुझे पता चला कि अमनीत है तो मैंने इनका फ़ोटो मुझे भेजा था कंगना ने कि ये है हमारी हीरोइन। तो मैंने इनका फिर इंस्टा देखना शुरू किया, तो उसमें तो मतलब ये तो मतलब कहाँ हो गया ये? ये तो बड़ी सरकारी बड़ी थी ये तो, है ना। तो लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि मुझे लगा कि शायद जैसे होते हैं वैसे ही होगी, लेट्स सी, देखते हैं काम। बट जब मैंने काम करना शुरू किया तो एक चीज़ मुझे जो मिली कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों के पास गॉड गिफ्टेड होती हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोगों को तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट कुछ चीज़ें थी इनके पास जो गॉड गिफ्टेड थी, उसकी वजह से जो है ना, मेहनत भी की ऑफ कोर्स, को ऐसी बात नहीं, बट बहुत अच्छे सीन्स जब हुए तो कुछ सीन इनके बहुत ही नेचुरल ऐसे जो इंस्टिंक्टली निकल जाते हैं ना, एक इंस्टिंक्ट होती है जो निकल जाता है, तो वो बड़ी खूबसूरत कुछ चीज़ें हैं जो उनके पास गॉड गिफ्टेड है। ये अमनीत, आपने ओवर द इयर्स यू थिंक यू मास्टर्ड इट कि ये आपकी वो एक लीब्रियन ट्रेट है मस्ती वाली, क्योंकि आपका कैरेक्टर भी कुछ मस्ती वाला है। मस्ती वाला है, बट there's a deep side to Tiku as well. I wouldn't say कि बस मस्ती ही है इस मूवी में। There are a lot of scenes जहाँ पे आपको लगेगा यार ये कितना डीप सीन है और कितना इमोशनली कनेक्टिंग सीन है। तो आई थिंक पता नहीं यार, मुझे खुद ही नहीं पता, सच में मैं खुद ही अभी सोच रही हूँ मैं ऐसा क्या करती हूँ। लेकिन डांस एक बार मैंने एक वीडियो देखा था इनका, छोटा सा एक इतना था, और उसमें ब्लू कलर की इन्होंने कुछ कुछ साड़ी पहनी थी। हाँ, तो उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन देने थे किसी गाने पे, ये एक्सप्रेशन, तो मतलब ओ माय गॉड व्हाट, मतलब छोटी छोटी चीज़ें डांस में और जो एक्सप्रेशन है वो इतना दिल लुभा देने वाला चीज़ था। वो एंड इट्स टफ टू डू इट विद जस्ट दिस मच लाइक यू सेड। हाँ, ये आपके लिए कौन रोल मॉडल रहे हैं? So डांस के लिए और डांस के लिए एज एन एक्टर? As I say always, माधुरी दीक्षित, Wow. the golden lady. And in a way that get up is a bit 1 2 3ish. Tell me about the dance. कितनी खुशी हुई है आपको एक आइटम सॉन्ग करके sort of a dance? यार मैं बता नहीं सकती। आई फील लाइक कि मैं हमेशा चाहती रहती हूँ कि काश ऐसा मुझे कोई प्रोजेक्ट मिले, काश मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसमें मुझे डांस करने मिले। फाइनली आई नो ये टीकू एंड चेरू में मुझे डांस करने मिला है, और हमारा आज ही गाना रिलीज हुआ है बाय द वे, मेरी जान एक जान, श्रेया घोषाल मैम ने गाया है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई हैव डन माई फुल फ्लेज डांसिंग इन इट प्रॉपर, एंड आई वॉज सो हैप्पी। हम लोग जिस दिन कोरियोग्राफ कर रहे थे ना, मैं सीजर सर के पास गई, मैंने कहा सर, आई न्यू हिम सिंस DID डेज एंड ऑल, लाइक सर जितना डांस हो सके ना डांस दो, ऐसा कसम से बोल रही हूँ, करा लो मेरे से जितना हो सके। खुद का भी तड़का डाला कि नहीं कुछ? खुद के मुझे ये भी तो चलते रहते हैं। You know, let's come to Manikarnika Films. We obviously respect and look up to this ginormous person, जो मुझे लगता है स्पिरिट, जितनी बड़ी एक्टर हैं उतनी बड़ी स्पिरिट है उनकी एज अ पर्सन। कंगना, आपके लिए उनकी कौन सी परफॉर्मेंस है? जनरली ऑफ कोर्स टू डू अ मूवी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय हर, ये बहुत स्पेशल होगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल स्पेशल था, और ये उनकी पहली फिल्म है, इनके प्रोडक्ट मणिकर्णिका की पहली फिल्म है,
और मुझे एज ए प्रोड्यूसर नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी अमेजिंग पर्सनैलिटी होगी, एज ए इतनी अमेजिंग प्रोड्यूसर होंगी वो सेट पे भी, बिहाइंड द सीन, और जितनी भी हमारी रिहर्सल हुई उस दौरान भी वो बाकायदा मौजूद रहती थी और हम रिहर्सल उन्हीं के साथ करते थे। और चूंकि एक्टर रही है तो हमें सपोर्ट मिलता था, कुछ एक नुआंसेस ऐड ऑन करा देती थी तो बहुत अच्छा लगता था। That's such a different thing ना, when a producer has been an actor. Has been actor, हाँ. absolutely. क्या था एक एडिशनल इन्वॉल्वमेंट जो आपको बहुत कमाल का लगा, जो इससे पहले प्रोड्यूसर्स का नहीं था, जैसे आपने बोला? लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कुछ चीज़ों में क्या होता है कि स्क्रिप्ट जो होती है, स्क्रिप्ट के डायलॉग होते हैं वो रेफरेंस होती हैं एक तरह से, लेकिन जब आप सेट पे जाते हैं बहुत चीज़ें बदल जाती हैं जी. क्योंकि आपने डेफिनेटली जो डायलॉग लिखे हैं एक जगह पे बैठ के लिखे हैं, लेकिन अब आप सेट पे जा रहे हैं हाँ. तो बहुत सारी प्रीमाइसेस चेंज हो जाती हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रीमाइसेस जो वो हम उसी के अकॉर्डिंगली तैयार भी करते हैं। जैसे एक रूम में हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, अब वो तो डायलॉग किसी ने लिखे होंगे वहाँ पे रूम में बैठ के लिखे, जो साई ने बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट द थिंग इज़ कि जो हम अब वहाँ पे जो रूम की प्रीमाइसेस हैं, वहाँ किचन है, यहाँ पे ये है, ये है, तो उसके अकॉर्डिंग ब्लॉकिंग कराना और डायलॉग में अदल बदल कर देना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मूवमेंट को वो लिटरली कोरियोग्राफ कर रही हैं कोरियोग्राफ की वजह से डायलॉग्स का चेंज हो जाना, तो वो क्योंकि रियलिटी तो यही है कि भाई एक रूम में ये कैरेक्टर जो है चल फिर रहे हैं इधर और डायलॉग बोल रहे हैं, तो उसके रूम के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। वो बहुत अच्छे से मालूम था कंगना को। रियली गेटिंग इनटू द फाइनर डिटेल्स ऑफ थिंग्स। एज अ वुमन आपको क्या फीलिंग आई, यू नो, फॉर हर टू चूज यू, क्योंकि आई थिंक हिज बॉडी ऑफ वर्क जस्ट speaks that he can fit into anything. पर आपके लिए वो feeling क्या थी of being chosen by Kangna and you're there, है ना? It's a beautiful feeling when a female is supporting another female, I think. And ये चाहिए यार, we need such, you know, people in the industry. Girl empowerment, we need more women empowerment, and she has proven that. I mean, taking me in the film, for instance, nobody would do that for anyone nowadays. कोई करता भी नहीं और ना ही कोई, you know, करना चाहता है। उनको होता है कि हम क्यों करें, but she has chosen me, she has given me that opportunity, that chance. So I really admire her for that, and I really thank her for that. And she has been an inspiration to me since the longest time. She'll always be. I love her. I love her work. I love her acting. I love the person she is. And she's an inspiration to so many young girls out there कि उनको भी, you know, अब चांस मिलेगा टू मे बी कम टू बॉलीवुड एंड फाइनली बिकम एन एक्ट्रेस। उनके सपने जो हैं कितने टाइम से वो पूरे हो सकते हैं। नॉट दैट यू लिव फॉर समबडीज प्रशंसा, यू गॉट इट ऑल, बट अगर उन्होंने कुछ अच्छा बोला आपको, वो क्या है मेमोरेबल मेरे लिए? हाँ यार अभी आई थिंक मैम ने ऐसा, हम लोग ट्रेलर लॉन्च पे थे, बैठे हुए थे, तो उन्होंने इतना अच्छा बोला है। मैं वो इंटरव्यू भी मैं बार बार प्ले कर रही थी जब मैंने देखा, और आई वाज सो इमोशनल. So many nice things she said about me that made me cry on the stage. So I think yeah, that speech that she gave for me, just a few things that she said about me and my mom, we both were crying. She was sitting in the audience and crying. I'm crying on stage. So I guess तन्नू वेज मनु के बाद को भी टीकू वेज शेरू, क्योंकि इसमें बहुत दर्द। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि इसमें आई थिंक हर एक स्ट्रगलिंग एक्टर की एक नींव है, यू नो, लाइक समय वो डोर जो हर एस्पायरिंग एक्टर को मेक्स देम फील लाइक दिस। आपका एक वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर पीपल हु वांट टू बी एक्टर्स, आपका और आपका advice? Okay, I think never lose hope on your passion, never lose hope on your dreams, और also perseverance होना बहुत important है, I think, being an actor. तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगी। अगर कुछ नहीं भी अच्छा चल रहा है, अभी नहीं मे भी हो पा रहा है, आपके सपने नहीं पूरे हो पा रहे हैं, कभी गिव अप मत करो उन सपनों पे। जितना हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। दैट्स व्हाट आई हैव डन एंड दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। आई तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप जितना भी हो सके लाइक बी ऑनेस्ट, बी ओरिजिनल, क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी ही देखना चाहते हैं लोग। आप क्या हो एक्चुअली स्क्रीन पे वो निकल के आना चाहिए। वो अब हम जो किसी का ओढ़ के उसका सोच के वो सुपरस्टार है, ये है, ऐसा सब कुछ करूँगा, वो तो ऑलरेडी है ही। आप अपना खुद का खोजो, वो बहुत खूबसूरत लगता है स्क्रीन पे।
और आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. Thank you very much for this lovely interview, and I hope the best for this. I hope everyone watches it. Thank Thank you. you so much. Radio City, Radio City, Radio City, Radio City, रग रग में दौड़े सिटी.